Okay, guys, so I believe that many of you who must have joined. So let's begin again. And this time I'm going to start with a new grammar topic that is called have verb. जितना connectivity बनी रहेगी grammar के साथ में उतना अच्छा है. I don't say that grammar is very very important, but ये जरूरी हो सकती है क्योंकि हम इससे sentence framing सीखते हैं. तो जब आप बात करते हो किसी भी सेंटेंस की, याद रखना है हर सेंटेंस का अपना एक अलग एसेंस और मीनिंग होता है और उस मीनिंग के हिसाब से ही हमने वर्ब को यूज करना होता है. हमने इंग्लिश में उस एक्शन को यूज करना होता है क्योंकि कभी कभी सेंटेंस नॉन एक्शन का भी हो सकता है, कभी कभी सेंटेंस पोजेशन का हो सकता है. तो हमने अब से पहले एक नॉन एक्शन या स्टेट बनाने वाला सेंटेंस सीखा था और सेंटेंस था We are positive. हम पॉजिटिव हैं. हम पॉजिटिव है मतलब हम सकारात्मक हैं. मैं कोरोना पॉजिटिव की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी गुड वर्ड विच इज कॉल्ड पॉजिटिव. लेकिन आज हम पोजेशन को सीखने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे हमारे अंदर सकारात्मकता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी है. तो हम बोलेंगे we have positivity. जी हाँ, इसको नहीं बोलेंगे दैट वी आर पॉजिटिविटी. हम पॉजिटिविटी नहीं है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी है. तो पोजेशन का मतलब होता है जब आपके अंदर या आपके पास या किसी और के पास कुछ होता है. कोई क्वालिटी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो जब आपके अंदर, आपके पास और आपके अधिकार में, अधिकार का मतलब होता है आपके अंडर में है ना. अधिकार में अगर कोई चीज, कोई व्यक्ति होता है तो उसका यूज आप पोजीशन से बनाते हैं. पोजीशन का हिंदी मतलब ये होता है पास में होना या अधिकार में होना. पास में होना या अधिकार में होना. और ये बताने के लिए आप इज एम आर का यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे हैज और हैव का. एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. मुझे कहना है मेरे पास एक कार है. मेरे पास एक कार है. तो अगर मान लीजिए मैंने बना दिया कि आई एम अ कार. अगर मैंने बना दिया कि आई एम अ कार फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे खुशी है और मैंने बना दिया आई एम अ कार. Can you tell me, is it a right sentence? क्या मैं एक कार हो सकती हूँ? नहीं हो सकती हूँ. नो मैम. भी हो जाए कार तो नहीं हो सकती हूँ. तो गलत बन गया है भाई. इसका सही आंसर होगा आई हैव अ कार. देखिए ना, सिंपल सी बात है. मेरे पास कार है और उस कार की ही बात हो रही है, किसी और चीज की बात नहीं होगी. तो ये सेंटेंस जो है वो राइट नहीं है. सॉरी, ये सेंटेंस राइट नहीं है. मैंने गलत जगह लगा दिया. इसको इरेज करते हैं अपन. और सेंटेंस जो है वो सही सेंटेंस है हमारा, वो होगा ये वाला आई हैव अ कार. एक और एग्जांपल लेते हैं. अच्छा सा सेंटेंस कहता है कि कई लोग कहते हैं कि हमारे पास आजादी है. कई लोग कहते हैं आजादी है. भाई है, बिल्कुल है, सबके पास है. हमारे पास आजादी है और हमें कहना है कि हमारे पास आजादी है. तो हम ये नहीं बोलेंगे वी आर फ्रीडम. वी आर फ्रीडम नहीं, हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे वी आर फ्रीडम. हम बोलेंगे वी हैव फ्रीडम. फ्रीडम का मतलब होता है आजादी और फ्री का मतलब होता है आजाद. फ्री का मतलब होता है आजाद. तो ये बोलिए, बिल्कुल बोलिए. अगर कहना है कि मैं आजाद हूं तो आप कहिए, कहना है मैं आजाद हूं तो बोलिए. यहाँ पर इसको सही कीजिए. इसका मतलब है वी हैव फ्रीडम. लेकिन कहना है, और ये रॉन्ग है यहाँ पर, है ना. ये वाला सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है. तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, बट ये राइट है. थोड़ा सा और समझते हैं. कहना है हमारे पास आजादी है तो आजादी मतलब फ्रीडम. लेकिन हम ये कह सकते हैं हम आजाद हैं, है ना. हम आजाद हैं. आजाद का मतलब होता है फ्री. इंग्लिश में बोलते हैं फ्री. वी आर फ्री. तो हमारी क्वालिटी है, हम वो व्यक्ति हैं जो आजाद हैं. और हमारे अंदर जो इमोशन है, हमारे अंदर जो अधिकार है, हमारे अंदर जो फीलिंग है, हमारे अंदर जो हमारे पास में जो है वो है आजादी. तो वी आर फ्री इज राइट. तब मत बोलिएगा वी हैव फ्री. अपने आप दिमाग बोलेगा वी हैव फ्री नहीं होता है, वी आर फ्री होता है. ये दिमाग खुद ब खुद बोलेगा. तो ये सेंटेंस यहाँ सही है और ये वाला सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाएगा. तो फ्रीडम के साथ हैव लगेगा
या हैज लगेगा, जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ में। लेकिन जो आप बात कर रहे हो फ्री, फ्री एक एडजेक्टिव है जिसके साथ में क्या लगेगा, उसके साथ लगेगा आर। इज भी हो सकता है अगर ही होता तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके साथ में हैज लगेगा, किसके साथ में हैव लगेगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब बारी आती है हैज और हैव की, जब बारी आती है हैज और हैव की, तो प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ लगता है हैज। मैं लिखती हूँ यहाँ पर, प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ लगता है हैज, और प्रेजेंट में ही प्लूरल, प्लूरल आप लोग जानते हैं बहुवचन कहा जाता है इसको, उसके साथ लगता है हैव। और मैं एक और चीज बता देती हूँ, मेरी आदत है कि पूरी चीज समझा दो। आई सिंगुलर होता है लेकिन रूल फॉलो करता है हैव वाला, तो हैव लगता है उसके साथ में, आई हैज नहीं होता है, तो मैं उसे अलग से लिख देती हूँ, ठीक है। लेकिन इन्हीं सबके साथ में पास्ट में हम लगाते हैं केवल 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 सिंगुलर के साथ में भी, और थोड़ा सा आधा लिख रही हूँ, प्लूरल के साथ में भी हैड ही लगाते हैं, उसके साथ में कोई दूसरी वर्ब, सेकेंड फॉर्म एक ही बार बनता है, सेकेंड फॉर्म एक ही बार बनता है, तो ध्यान रखिएगा, सेकेंड फॉर्म एक ही बार बनता है तो ध्यान रखिएगा कि हैड ही लगेगा। और अगर हम चाहें तो इसका फ्यूचर टेंस बना सकते हैं। फ्यूचर टेंस में आपको बनाना है कि आप विल लगाएं, या फिर आपको जैसे पता है आप शैल भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद हैव लगाएं, हैव ना लगाएं। एक और चीज बता देती हूँ, क्या बताया मैंने, विल और शैल के बाद में क्या लगाएंगे, विल और शैल के बाद में हम लगाएंगे, एक बार फिर से बता देती हूँ, विल और शैल के बाद में हम लगाएंगे हैव, हैज नहीं लगाएंगे। तो फिर से आ जाते हैं, ये तो सही है, लेकिन हम जो ये लगा रहे हैं ना, ये गलत होता है, हैज आता ही नहीं है, विल और शैल के बाद हैव ही आता है। लेकिन सेकंड फॉर्म केवल एक ही होती है तो हैड आता है। लेकिन ये इसको बोलते हैं, इस वाली को बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म, और इस वाली को हम बोलते हैं प्लूरल फॉर्म। आए अपने मर्जी का मालिक है तो अपने हिसाब से चलता है, तो ये भी सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलत जो है उस पर मैंने गलत का निशान लगा दिया है, तो ध्यान से समझिएगा। ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की बात हो गई है, लेकिन अब बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही लिखी जाती है, इसको कुछ लोग V1 भी कहते हैं, V1 कहते नहीं है, लिखते V1 है, बोलते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म। पूरा बोलिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, ये है ओरिजिनल वर्ब, ये है ओरिजिनल वर्ब, यही है जो नाम से जानी जाती है। इसकी जो सिंगुलर वर्ब होती है उसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, हम इसको सिंगुलर कहते हैं, लिख देते हैं कि सिंगुलर है, और वो होती है हैज। ध्यान रखिएगा, ये केवल सिंगुलर है, और ये वर्ब की एक्चुअली फिफ्थ फॉर्म है। मैं फिफ्थ फॉर्म लिख के पीछे सिंगुलर लिख देती हूँ, जैसे इज होता है ना, जैसे वैसे यहाँ पे हैज होता है, जैसे इज होता है ना सिंगुलर, यहाँ पे हैज होता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो जल्दी से हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। अच्छा, ऊपर वाली ओरिजिनल वर्ब है, और एक चीज और बता देती हूँ, प्लूरल है। ऊपर वाली प्लूरल कहलाती है, हैज सिंगुलर कहलाती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो हैड होती है, सबकी सबकी हैज और हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो भी हैड होती है, दूसरी कुछ नहीं होती, ये सिंगुलर प्लूरल नहीं होती है, ये ऐसी लिखी जाती हैं। अच्छा, इस वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी है, फोर्थ फॉर्म को हम लोग एक्चुअली आईएनजी कहते हैं, तो हैविंग हो जाएगी। और फ्यूचर मैंने बता दिया है, फ्यूचर फॉर्म नहीं होती है, फ्यूचर बनाना पड़ता है, विल और शैल के बाद ओरिजिनल वर्ब लगती है, ओरिजिनल वर्ब होती है हैव। ये एक छोटा सा चार्ट है, ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए किसके साथ क्या क्या लग सकता है, किसके साथ क्या क्या लग सकता है। तो ध्यान रखिएगा, बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको बोलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव होती है, प्लूरल है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म हैड होती है, नीचे वाली है, नीचे वाली ये वाली, है ना। लेकिन सिंगुलर फॉर्म भी कोई नाम की चीज है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है, फिफ्थ फॉर्म कहलाती है, वैसे सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग पढ़ने वाले हैं, लेकिन होती हैड ही है। आईएनजी फॉर्म जब पढ़ेंगे तब हमको हैविंग ही पढ़ना पड़ेगा, और फ्यूचर तो पढ़ते ही हैं, तो फिर विल और शैल के बाद ओरिजिनल वर्ब लगेगी, हैव लगेगी, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू यू। अच्छा, हैज और हैव को भी कई तरीकों से यूज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है।
हैज और हैव जो है वो भी कई तरीकों से यूज किए जा सकते हैं। सबसे पहले बताती हूँ, हैज और हैव को हम लोग, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम इसे प्रेजेंट में यूज करते हैं, इसके साथ में हम इसे 3 तरीके से यूज करते हैं। इनका यूज देखूं मैं हैज और हैव का, तो इनके फंक्शंस बता देती हूँ और बहुत जल्दी से समझ में आ जाते हैं। जैसे इजएमआर का समझ में आया, तो इसका जो पहला फंक्शन है, पहला फंक्शन कहलाता है, ये खुद एज अ मेन वर्ब काम करती है। एज अ मेन वर्ब, यही मेन लीड में रहती है, यही मेन हीरोइन है, तो एज अ मेन वर्ब काम करती है। और सेंटेंस पता है कैसा होता है, यही पोजेशन वाला, ये पोजेशन बताती है। पोजेशन, पोजेशन का मतलब मैं बता चुकी हूँ, जब आपके पास में कुछ होता है, जैसे आई हैव अ कार, इस तरह के सेंटेंसेस है ना, आई हैव अ कार। एक सेकंड, आई हैव अ कार हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका जो यूज होता है, वो दूसरा यूज कहलाता है इसका, वो कहलाता है कि इसको हम दूसरी जगह यूज कर सकते हैं टेंस में। कौन से टेंस में यूज कर सकते हैं? इसका जो सेकंड काम होता है वो ये यूज होती है परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में ये जो यूज होती है ना, तो ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। और जब ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो इसके साथ ऑलरेडी एक वर्ब लगी होती है, इसके साथ ऑलरेडी एक मेन वर्ब लगी होती है। एग्जाम्पल बताती हूँ, आई हैव डन माई वर्क, आपने सुना होगा। कई सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं, आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना खा लिया है। कई और ऐसे भी होते हैं, आई हैव कम होम, मैं घर आ गया हूँ। तो सेंटेंसेस जो हैं वो इस तरह से यूज किए जा सकते हैं। आई हैव कम होम, सेंटेंसेस यहाँ पे इस तरह से यूज किए जा सकते हैं। अब ये बाद में पढ़ते हैं, ये लेटर पढ़ने वाले हैं, ये अभी पढ़ने वाले हैं। ये बाद में पढ़ेंगे, वो बाद में, ये अभी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सिंगल सेंटेंसेस मेन वर्ब वाले पहले पढ़े जाते हैं, फिर बाद में उन्हीं वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बना दिया जाता है, वो बाद में पढ़ते हैं। क्योंकि ध्यान रखना है, जब इनको यूज करें तो फिर ध्यान रखें कि ये हैं पहले, इनको हम फर्स्ट टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यही है जो हमें पहले वर्ब का एग्जैक्ट यूज सिखाते हैं और दूसरे वाले हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप लोग एक छोटा सा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और मुझे बताइए कि इसमें आपको क्या कोई कंफ्यूजन है जो मैंने आपको बताया हैज और हैव के बारे में। ये इजएमआर से बिल्कुल अलग है। देखो फिर से बताती हूँ, इजएमआर बात करता है स्टेट की, ठीक है, लेकिन हैज और हैव बात करता है पोजेशन की। पहला यूज तो यही पढ़ रहे हैं, दूसरा यूज बाद में पढ़ेंगे, है ना। ध्यान रखना है, ये बात करता है हम कुछ हैं और ये बात करता है हमारे पास कुछ है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आप एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें इसका और ये बताएं कि मुझे इसमें और क्या बताना है आपको, कि आपने मुझसे क्या पूछना है। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, सो इसको और थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम किस चीज का इंट्रोडक्शन है, पोजीशन का? इजएमआर तो आप पढ़ ही चुके हैं ना? मैम थोड़ा लेट आया मैम, इसमें आनी इजएमआर हम पढ़ चुके हैं, है ना, इजएमआर हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, हमने स्टेट भी सीख लिया है। जनरल सी बात है कि आज हम पोजेशन मतलब दूसरे तरह की वर्ब यूज करना सीख रहे हैं, एंड दैट इज हैज और हैव। मतलब मैंने अभी भी एक्शन स्टार्ट नहीं किया है ना, अभी भी हम वही पोजेशन। मैम मैं लेट कनेक्ट हुआ ना, ये कनेक्ट नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या क्या इशू। हो सकता है कुछ नेटवर्क का इशू हो। ओके, चलिए और बताएं, और किसी को कोई कंफ्यूजन है? Anyone else? चलिए, ध्यान रखेंगे कि अब थोड़ा सा समझते हैं। एक और छोटा सा चार्ट बीच में देख लेते हैं, बिल्कुल बीच में बनाऊंगी, और वो चार्ट कुछ ऐसा है, प्रेजेंट प्रेजेंट का बनाती हूँ। आई के साथ में हमेशा हैव लगता है, कंफ्यूज ना रहे। वी के साथ में हमेशा हैव लगता है, कंफ्यूज ना रहे। दे के साथ में भी हैव ही लगता है, नो कंफ्यूजन। यू के साथ में भी हैव लगता है, नो कंफ्यूजन।
दो से ज्यादा लोग हों, दो लोग हों, दो से ज्यादा हो तो भी हैव लगता है, लेकिन याद रखेंगे जब ही आता है तो हैज लगता है क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी आता है तो हैज लगता है क्योंकि शी भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। राहुल आता है तो भी हैज लगता है क्योंकि राहुल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, राहुल का आर कैपिटल आता है। और ध्यान रखेंगे कभी इट आ जाए, इट कुछ चीज के लिए आ जाए, एनिमल के लिए आ जाए, तो उसके साथ भी हैज ही लगता है। तो यहाँ हो जाएगा इट हैज, है ना। कोई दो नाम हो जाए, मैं दो नाम भी लिख देती हूँ, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी चीज में। तो दो नाम है, जैसे मैं बोलूँ राहुल एंड रवि, तो यहाँ पर भी हैव ही लगेगा। एक से ज्यादा अगर है तो हैव ही लगेगा। आई थोड़ा सा अलग चलता है, तो उसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आई को थोड़ा सा ध्यान रखें। आई के बारे में थोड़ा सा बस जानकारी ले लें कि भाई ऐसे यूज होता है आई, है ना। तो ध्यान रखेंगे आई हैव, मेरे बाद बोलते जाइए आई हैव, कम ऑन स्पीक, आई हैव, very good, we have, we have, We have. very good, अब बोलिए they have, They have. very good, अब बोलिए you have, You have. very good, okay, अब बोलिए Rahul and Ravi have, Rahul and Ravi have. ये इकट्ठा है ना, वो थोड़ा ऊपर नीचे चला गया, Rahul and Ravi have, okay, come on speak, he has, बोलिए she has, very good, बोलिए Rahul has, बोलिए it has, जहाँ जहाँ सिंगुलर की फीलिंग हो वहां पे हम लोग यूज करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, जहाँ जहाँ सिंगुलर की फीलिंग है वहां पर हम यूज करते हैं हैज, और जहाँ जहाँ प्लूरल है वहां यूज करते हैं हैव। आई को साइड में रख के यूज करते हैं हैव, क्योंकि आई तो सिंगुलर है ना, है वो सिंगुलर ही, उसके साथ रूल फॉलो किए जाते हैं। यहाँ पर वो हैव की तरह, प्लूरल की तरह वो हैव लगा रहा है अपने साथ, बस इतना सा है ना। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ये पूरा का पूरा पेज आपके साथ शेयर कर दूंगी, और जब आप इसे एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो कल हम लोग आपका परफॉर्मेंस सुनने वाले हैं। आई एम गोइंग टू सी योर परफॉर्मेंस, आई विल आल्सो सी after your performance will completely start with have verb, पूरे अपने जो नोट्स वगैरह हैं उसके साथ में शुरू करेंगे। जैसे बी वर्ब के हमने पूरा अच्छे से पढ़ा, in the same way we are going to learn about have verbs. Is that clear? Clear, ma'am. चलिए कल मिलते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट अभी सेंड कर रही हूँ, इससे पहले मैंने टेंसेस वाला स्क्रीनशॉट भी आपको भेज दिया था। आई होप वो फाइल खुल गई होगी, ओपन हो गई होगी, इमेज ही थी वो। एंड इसी तरह से आप अपनी रेगुलर बस चीजें देखते जाएं, और जहां पर कोई कंफ्यूजन हो वहां पे पूछ सकते हैं। तो कल आप लोग अपना टॉपिक तैयार करके लाएंगे। द टॉपिक इज माय रोल मॉडल, एंड प्लीज स्टिक नाइस ऑन इट, एंड देन वी आर गोइंग टू डू हैव वर्ब्स। ओके Okay, ma'am. चलो कल मिलते हैं। गुड नाइट एंड टेक केयर। Okay, ma'am. Good night, ma'am. Good night, everyone. Night. Thank you, ma'am. Thank you too.